दोस्तों सरिता विनोद का बेटा मतलब कि राज, वो दूसरी शादी कर रहा है। और दोस्तों, और वो शादी कौन करवा रहा है? वो शादी यानी कि उसका बाप, मतलब बाप अपने बेटे का दूसरा शादी करवा रहा अपनी बहू सलोनी के रहते हुए भी। तो दोस्तों, ये सच है या ड्रामा है या रियल है, जो भी है ये कहानी आप लोग को सुनना है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये कहानी, कभी जो कहानी बनाई जाती है वो कहानी बिल्कुल सही हो जाती है। तो हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, सरिता विनोद कोई मतलब कि ये भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनका भी मतलब कि अब बहुत ज़्यादा परिचय हो चुका है, आप लोग जानते भी होंगे। और बहुत लोग उनके घर, बहुत लोग जाते आते होंगे। और उनकी एक ही बेटा होता है, उनके पास एक ही बेटा होता है और एक ही बहू होती है, ठीक है ना दोस्तों। और एक ही बेटा एक ही बहू है। और उसके बाद क्या होता है कि बहू की किडनी खराब हो जाती है, वो मतलब कि बीमारी अवस्था में आ जाती है। और उसके बाद से ससुर जी क्या मतलब सोचते कि हम बेटे की अपनी दूसरी शादी कर दे। अब ये रियल है कि मतलब कि वीडियो बनाने के लिए है, लेकिन हालांकि सलोनी बीमार थी, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, डेली इनका जो वीडियो जो भी आता है, डेली इधर उधर ऊट पटांग का आता है। डेली सलोनी के साथ कभी सही से बर्ताव करते नज़र नहीं आते हैं ससुर जी, ठीक है ना, कभी भी सही से बर्ताव करते नज़र नहीं आते हैं। और वहीं पर उसको सलोनी के साथ कभी अपनी बेटी को मारपीट झगड़ा करने के लिए लगा देते हैं, कभी मतलब बहुत उसको मतलब कि क्या मैं बताऊं आप लोगों को, कभी बेटे को लगा देते हैं मतलब सलोनी के साथ मारपीट करने के लिए। तो दोस्तों, यही सब होता है। और होने के बाद ये वीडियो में व्यूज के लिए कर रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं। हालांकि हम तो यही मानना चाहते हैं कि ये कहानी झूठी हो जाए। अब क्या होता है दोस्तों, कि क्या होता है, मतलब उसको सलोनी को छोड़ने के लिए ये लोग स्टेशन पर जाते हैं, उसको ट्रेन में बैठाते हैं, बोलते हैं कि अपने मायके चली जाओ। मायके ना जा कर के किसी दूसरे के यहाँ चली जाती है। और वहाँ से क्या होता है, फिर अपने घर आ जाती है, मतलब अपने ससुराल आती है और अपने मायके नहीं जाती है, रास्ते में ट्रेन से उतर जाती है। और ये लोग कहते हैं अपनी मायके जाओ, वो कहती हैं अपने मायके नहीं जाते, नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे छोड़ के अपने पति को, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद अब क्या होता है कि कह रहे हैं नहीं जाओगे नहीं जाओगे। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, उसकी राज की बोले कि हम जा रहे हैं दूसरी शादी करने के लिए। बाप और बेटा घर से निकल गए और बेटे के हाथ में एक क्या होता है, एक लुगाई, मतलब कि एक अपनी नई बहुरिया को बेटे को सौंप देते हैं ला करके। अब वो नई बहुरिया घूंघट के नीचे है, अभी उसका कोई चेहरा सामने नहीं आया है दोस्तों। तो वो नई बहुरिया को देखते ही कोई भी पत्नी होगी उसको अपने हाथ से खाना खिला रही है राज को, राज उसको खिला रहा है, राज उसको सारा श्रृंगार का सामान खरीद रहा है, मार्केट घुमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। अब वो कोई भी पत्नी होगी अपने पति को दूसरे औरत के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं करती है। और इतना ही नहीं, जब एक दूसरे को खिला रहे हैं पिला रहे हैं, अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं पिला रहे हैं, चलिए चलने की तो बात छोड़ो, संग में कि चलिए अच्छा संग में चल रहे हैं घूम रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई भी पत्नी अपने पति के वो देख लेती कि हमारे पति को ये खाना खिला रही है या कि हमारा पति उस पत्नी को खिला पिला रहा है, तो कोई भी पत्नी होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि सलोनी जी दोस्तों आज क्या की हैं, आप लोग, हम नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि कमेटी गाइडलाइन के अनुसार मतलब कि नहीं ले सकते हैं। आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक एक वो क्या लेती हैं, बहुत लंबा सा दुपट्टा है या साड़ी है और उसको क्या होता है ऊपर उनका, आप लोग जानते हैं, उसमें बांध कर और गले में अपने लपेटती हैं। और लपेटने के बाद क्या होता है दोस्तों, उस पे उनका एक छोटा सा बाबू है, वो देखता है और देखने के बाद जा कर के तुरंत अपनी, मतलब उनका नाती रहता है, उनकी विनोद जी का बड़ी बेटी का बेटा रहता है, अभी करीब 2 3 4 साल का होगा। तो वो जा कर के बताता है, तो वहाँ से लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं और इसको क्या करते हैं उतार कर, मतलब जो है सलोनी को लेकर के जाते हैं और उसको लेटाते हैं।
और ये अगर जो विनोद जी या राज, विनोद का बेटा जो राज है वो ऐसा कर रहा है तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? मेरे तो नज़रों में बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन ये घटना कभी न कभी सही भी हो सकती है। क्योंकि जानते हैं, इसी तरह मालती बिष्णु डेली ड्रामा करते थे, डेली ड्रामा करते थे व्यूज और नौटंकी के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि मालती भी इसी तरह कितनी बार अपने आप को प्रयास की, एक बार दो बार प्रयास की, तो क्या होता है कि गोरखपुरिया भौजी गई थी उसको बचाने के लिए, बचाई भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बचाई। व्यूज के लिए क्या होता था कि ये लोग वीडियो बनाते और मालती क्या होता था कि दोस्तों एक दिन चद्दर ओढ़ कर लेटी थी, और लेटने के बाद क्या होता है कि भाई देखिए कपड़ा किस अवस्था में हो, किस अवस्था में ना हो, और विष्णु जी व्यूज बनाने के लिए तुरंत चद्दर उठा देते हैं, उसी पे वो शर्मिंदा हो जाती है दोस्तों। कौन? मालती जी। और वो क्या करती कि अपने आप को पता नहीं क्या सोच ली, क्या नहीं सोची, कुछ करने के लिए सोच ली, और उसी पे फिर क्या होता, सब लोग देख लिए, तो देखने के बाद फिर मतलब कि वो हुआ, मतलब कोई घटना नहीं घटी। उसके बाद फिर गोरखपुरिया भौजी को बुलाया जाता, वो भी वहाँ पे जाती हैं। मतलब ये काफ़ी दिन की पहले की बात है, जब शुरू शुरू में मालती बिष्णु यूट्यूबर बने थे, उसी टाइम की ये बात है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही ड्रामा होता रहता था, हमेशा होता रहता था। और होते होते देखिए कि एक दिन क्या हो गई कि आज उनकी घर की कहानी ही वही कहानी बन गई कि जैसा कि वो लोग वही ड्रामा करते थे, वैसी ही कहानी बनकर सच्ची कहानी बन गई, ठीक है ना। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी बन जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा देखिए, कोई भी इंसान हो, विनोद जी और सरिता जी से हम, बल्कि सरिता जी तो बहुत सही है दोस्तों, वो अपनी बहू का पक्ष लेती हैं, हमेशा लेती हैं। और क्या होता है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना, हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब कभी भी निगेटिव काम घर पर नहीं करना चाहिए। निगेटिव काम करने से निगेटिव ही फैलती है, ठीक है ना, कभी पॉजिटिव नहीं आएगी फिर आपके घर पे। अरे आप लोग ठीक है यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, लेकिन जो है अच्छा वीडियो बनाइए ना। क्यों? मतलब कि ऐसा कर दो कि किसी के दिल को मतलब कि हर्ट पहुंच जाए, या अपने आप को कुछ मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब कोई घर मतलब कुछ भी हो जाए, तब फिर आपको भी पछताना पड़ेगा। और सोचते कि हाँ हम ऐसा ना करते तो क्या होता क्या ना होता, ठीक है ना। मतलब कि आज देखिए विष्णु जी कितना रो रहे हैं, कितना रो रहे हैं, आप लोग खुद ही सोचो। अरे यार, आपके ही क्षेत्र की ये घटना है, और उसके बावजूद मतलब ये क्या मैं बताऊं, आप लोग को दूसरों को देखने से भी कहीं पे, मतलब दोस्तों ये जो सरिता विनोद है विष्णु के ही क्षेत्र का है, मात्र 1-2 किलोमीटर की दूरी पर सरिता विनोद जी का घर है विष्णु जी के घर से, ठीक है ना। और बस वही हाल हमें तो लग रहा है दोस्तों, कहीं विष्णु जैसा हाल सरिता विनोद के घर पर भी ना हो जाए। क्योंकि डेली मतलब कि ऐसा छीछा लेदर यूट्यूब पे आता रहता है, तो देखने से तो बहुत डर लगता है। और ऐसा ना करें, हमारी तो सोच। और आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी ज़रूर राय देना कमेंट बॉक्स में, क्या मैं गलत बोल रही हूँ। और व्यूज के लिए भाई देखिए, आप लोग ऐसा ड्रामा करते हो, और देखिए अब देखिए मतलब कि ड्रामा करते करते देखिए अभी ये सच्ची घटना बन जाती। सही बात है कि नहीं? सच्ची घटना नहीं मत होने दीजिए, भगवान करे सब झूठा हो जाए। बस मैं यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। अगर हम, और एक बात और मैं बता दूँ दोस्तों आप लोगों को, हाँ सब कुछ तो घटना आपको बता दिया, लेकिन बात ये है ना दोस्तों, किस लिए उसके ससुर जी उसको परेशान करते हैं। सलोनी के ससुर जी विनोद जी कहते हैं कि ये लव मैरिज की है, और लव मैरिज की है तो क्या मतलब जो है कुछ दहेज लेकर के नहीं आई है, तो हम जो है क्या करेंगे, दूसरी शादी करेंगे तो उसमें दहेज भी मिलेगा। और सलोनी जी की किडनी भी खराब है, बीमार भी हैं, और क्या है मतलब इनको बच्चे भी नहीं होंगे, डॉक्टर बोल दिया है। तो इस सब चीज़ सोच करके सबसे ज़्यादा दहेज को लगा है, तो सोचे दूसरी शादी करेंगे तो उसमें दहेज मिलेगा। तो विनोद जी से हम ये कहना चाहते हैं कि विनोद जी, आपकी बेटी भी तो लव मैरिज की है, आपने अपनी बेटी को कितना दहेज दिया है। और जैसा आप अपने बेटे को क्या करते हो, दूसरी शादी कराने के लिए बहुरिया ला करके दे दिए हो, अपने बेटे के हाथ में पकड़ा दिए हो, वैसे ही अगर तुम्हारे बेटी का ससुर तुम्हारे दामाद के हाथों में मतलब किसी की मतलब कि दूसरी बहुरिया ला करके दे दे, तो तब आपके ऊपर क्या गुजरेगा। विनोद जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ठीक है। और
बहन और मतलब कि बेटी और बहू का जो फ़र्क समझने लगते हैं ना, तो वहाँ पर हमेशा किचकिच किचकिच होता रहता है, ठीक है ना। अरे ये समझो कि वो बहू है, वो दहेज लेकर के नहीं आई है, तो क्या हमने अपनी बेटी के उसमें कितना दहेज दे दिया है। दहेज का तो नाम बिल्कुल मतलब सोचना ही नहीं चाहिए यार दिमाग में, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी बहू होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और वो अपना भाग्य लेकर के जाती है अपने ससुराल में, ठीक है। बेटियां अपने भाग से खाती हैं, ठीक है, वो चाहे आपकी बहू हो, चाहे मतलब कि वो भी किसी की बेटी थी तो बेटी का ही उसको दर्जा मिला है, ठीक है। तो इस तरह से विनोद जी आपको नहीं करना चाहिए, आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर मतलब आप सच्चाई में सलोनी के साथ कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। हमेशा आपका वीडियो कभी भी सही मतलब उनके साथ सलोनी जी के साथ आया ही नहीं है। हमेशा हमेशा आपके पास भी भगवान बेटियां दी हैं, आप तो अपनी बेटियों को ससुराल में रखते नहीं हो। आप अपने ससुराल, जब बेटियों को ससुराल में रखोगे तभी पता चलेगा कि ससुराल का दर्जा क्या होता है, ससुराल का संस्कार क्या होता है। और बेटी को जब भी होता है तब भी बुला लेते हैं झगड़ा करने के लिए, किसके, सलोनी से झगड़ा करने के लिए विनोद जी बुला लेते हैं। तो ये कहाँ तक सही है दोस्तों, आप लोग बताइए। ये मुझे तो भाई नहीं सही है, और मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में कुछ भी मतलब बता रही हूँ मैं, अपने राय अपने सोच से बता रही हूँ कि विनोद जी कुछ भी सही काम नहीं कर रहे हैं, सब गलत काम कर रहे हैं। और दोस्तों क्या करूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड दोस्तों। और फिर मिलूंगी आप लोगों से हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हम बाय बाय करते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात और बोल देती हूँ कि ये वीडियो हम किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई हूँ। अगर किसी को दिल को ठेस पहुँचे तो आप लोग माफ़ करना। ये एक मतलब जो कहानी चल रही है, कहानी आप लोगों को मैंने बता दिया है। कहानी में क्या सही है क्या गलत है, आप लोग राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और